स्टार्ट। हेलो। हाँ निशांत यार, अभी तक पैसे नहीं आए यार। हाँ तूने बताया था ना यार वीडियो बनाने के लिए मुझे। हाँ तेरे मैनेजर को मैंने ऑलरेडी कर दिया यार। हाँ फोन पे नंबर। अच्छा हाँ हाँ हाँ, करोड़ 1 करोड़ रुपए। अच्छा तो एक काम करना, कैश में 1 करोड़ भिजवा दे और 1 करोड़ को वो आरटीजीएस करवा दे। एडवांस भी कुछ नहीं मिला यार, ऐसे नहीं चलता यार। मतलब कौन सा टीचर तुम्हारा सपोर्ट कर रहा था बताओ? कोई सपोर्ट कर रहा था तुम्हारा? मैंने आया, मैं किया ना तुम्हारे को सपोर्ट। हाँ पैसे भेज देना यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कभी भी ज़रूरत पड़े ऐसा कोई प्रोपेगेंडा फैलाने का तो बस मैं रेडी हूँ यार। बस पैसे भेज, पैसा भेज, तमाशा देख वाला जो एटीट्यूड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और सैटरडे को क्या कर रहा है भाई तू? 8:30 बजे तुम जेई में कुछ रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं सुनने में आया। अच्छा ओके। हाँ उनके बॉट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है यार, फिर भी जो भी है यार, पैसे के लिए हम लोग तो जानते ही हो ना, पैसा, व्यूज़, ठीक है, फरारी, रोल्स रॉयस एंड एवरीथिंग, यही तो सपना था। बिल्कुल हाँ 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 ठीक है, वो थोड़ा देख लेना, पैसा देख लेना। ठीक है, थैंक यू। सो हेलो स्टूडेंट्स, कल एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था रिगार्डिंग सम फैक्ट्स। उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। अभी तक वो वीडियो पे लगभग 3600 लाइक है, जो मेरे जैसे छोटे चैनल के लिए बहुत बड़ा ये है। कुछ कंफ्यूजन्स क्लियर करना चाहूँगा उन हेटर्स का, उन बॉट्स का, और ये जो एक इल माइंडसेट है, ठीक है, कि अगर एक आदमी बड़ा है, एक आदमी अगर ऊंचा है तो वो कभी गलत नहीं कर सकता है। अगर सलमान खान की बॉलीवुड मूवी हिट हो सकती है तो पंकज त्रिपाठी जो है वो लीड रोल में नहीं आ सकता है। ये मानो ना मानो इंडियन लोगों की मेंटालिटी है। अगर आमिर खान की मूवी हमें अच्छी लग सकती है तो हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी जो है, हमें ये भरोसा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है अगर ये लीड रोल में आए, कैटरीना कैफ उसके अपोजिट में रहे, तो वो मूवी हिट नहीं हो सकती है। दैट इज द माइंडसेट। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था, बड़ा फैक्ट बेस्ड ये वीडियो था, जिसपे मुझे काफी ज्यादा बॉट्स कह लो, रियल पीपल कह लो, काफी गाली गलौज हुआ, काफी ज्यादा कमेंट्स मिला और काफी सपोर्ट भी मिला। सबसे बड़ी बात है काफी सपोर्ट भी मिला, क्योंकि सही बात है, मेरा चैनल जो है वो मात्र 4000 के आसपास सब्सक्राइबर वाला चैनल है। और बहुत लोगों ने बोला कि तू है कौन, तू है कौन बे, तू कहां से आ गया। मेरा नाम है निखिल कुमार सिंह, लिख लीजिएगा। मैं कौन हूं मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप अपने जिसकी भक्ति करते हैं उनको जाके बताइएगा। मैंने अपनी करियर जो थी वो स्टार्ट की थी आकाश इंस्टीट्यूट से, ईयर 2015, एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक, और उसके बाद मैंने फिर नारायणा में भी काम किया, उसके बाद फिटजी में भी काम किया, उसके बाद मैंने मेंटर्स करके कोचिंग है पटना में, वहां पे भी काम किया, और उसके बाद फिर मैं आपके जो जिसके आप भक्त हैं BW, उसमें भी काम किया मैंने, उसमें भी मैं आऊंगा। और उसके बाद मैं लास्ट 2 ईयर से अन अकेडमी में भी था, वहां के SRG बैचेस में भी था। तो आप लोगों को लगता है कि ये जो स्टार टीचर्स के आप आसपास रहते हैं यही लोग सिर्फ स्टार है? अगर कोई ग्राउंड से निकले और सही को सही बोल दे और गलत को गलत बोल दे तो आपको लगता है कि वो व्यूज के लिए कर रहा है। आज जाके एक काम करिएगा, BW के ऊपर जितनी रील्स बनती है, चाहे टीचर ने कुछ घटिया बात बोली हो क्लास में, चाहे टीचर के क्लास में कोई फीमेल ने एंट्री मारी हो, चाहे इनकी अनाप शनाप बातें क्लास में, किसी को झंडू बाम बोलना, किसी टीचर को नीचे गिराना, इन पे जाके थोड़ा व्यूज चेक करिएगा, इन पे जाके थोड़ा व्यूज चेक करिएगा और उनके सब्सक्राइबर्स देखिएगा। फिर आइएगा मेरे ऊपर। मेरे जब 100 सब्सक्राइबर थे तब मैंने इनके ऑफलाइन सेंटर्स का एक फेक क्लेम एक्सपोज किया था। वो वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है, और उसको 100 सब्सक्राइबर के चैनल को इस 10-13 करोड़ के चैनल ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार के उड़ा दिया था।
और ये चैनल के जो आज सब्सक्राइबर आप देख रहे हैं जो क्लोज टू 5000 के आसपास है, ये 2 महीने में है। और इस पे आप जिसकी भक्ति करते हैं उस पे उसका कितना वीडियो पड़ा हुआ वो भी देखिएगा, ठीक है। टोटल इन टोटल हमने अभी तक 250 अप्रोक्सीमेटली 250 वीडियोस डाल चुके हैं। और इसमें उनके जो स्टार सर थे, जब उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी अनअकैडमी के साथ, उसमें मेरा वीडियो उनके सपोर्ट में था। लेकिन इसका मतलब एकदम ये नहीं है कि अगर मुझे कुछ चीज सही लग रही है तो मैं उसको सही बोलूंगा, और जब मुझे वो गलत लग रहा है इंसान तो मैं उसको गलत बोलूंगा। जब मुझे निशांत जिंदल की वो बात गलत लगी थी कि नोट्स नहीं बनाना चाहिए, मैंने लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया था और मैंने उनको क्रिटिसाइज किया था। निशांत जिंदल को मैंने क्रिटिसाइज किया था, बट निशांत जिंदल के फैमिली को क्रिटिसाइज नहीं किया था। अब मैं इनको झा सर को भी बुलाना चाहूंगा, जो कि हमारे यहाँ बायोलॉजी के बहुत अच्छे एजुकेटर हैं। सर, ये जो इनका तरीका है, मैं इनकी पहले हिपोक्रेसी, आप आज भी कमेंट सेक्शन में गाली बकिएगा, जो करना करिएगा, लेकिन मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, बिकॉज हम लोग इतने बड़े कॉन्सेप्ट को इतना छोटा बना के बच्चों को पिला देते हैं, ठीक है, बच्चों को सिखा देते हैं और बच्चों को IIT NIT नीट में पहुंचा देते हैं। सर, सबसे पहला इनकी सबसे बड़ी इनको जो दिक्कत है ना, वो है इनसिक्योरिटी वाली बीमारी। इनके सामने जब कोई अगला ब्रांड राइज करता है, बीट अनअकैडमी, बीट ई सरल, बीट मोशन, बीट CW, ये सिलसिला चलाते हैं कि भाई ये इतना बड़ा हो गया, अब ये हम लोग को खींचना चाहते हैं, पढ़ो कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, और बच्चों को ये एक मोहरा बनाते हैं, बच्चों को ये एक मोहरा बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा, एक टीना मैडम थी सर, आपको याद होगा, जब ये कोविड की समय की बात है, टीना मैडम का याद होगा। टीना मैडम ने इनके प्लेटफॉर्म को छोड़कर अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया था। उस समय इनके फाउंडर ने बोला था कि तुम एक को ले जाओगे, मैं 100 पैदा कर दूंगा। पूरा क्रिटिसाइज किया था, याद है ना वो बात, पूरा क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई, और उस मैडम को लिटरली बच्चों ने सर कमेंट सेक्शन में उस मैडम की, लिटरली मैडम ने गलत किया, वो गलत किया कि बीच में चली गई वो, ठीक है, लेकिन बच्चों को एक मोहरा की तरह यूज करना, उस मैडम को सर जितनी गंदी गंदी गालियां बच्चों ने दी, आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी देखना, मैंने डिलीट नहीं किया है, बच्चों ने क्या गालियां लिखी है। एक्चुअली मेरे आने का भी मकसद इस वीडियो में यही था। एक्चुअली मेरी बात करें तो मैं बायोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करता हूं, मतलब मैं मेडिकल सेक्टर में पढ़ाता हूं, तो कायदे से मैं इस वीडियो में आना नहीं चाहता था। लेकिन जो आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, आज का जनरेशन जो है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। देखिए, एक्चुअली यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि जिस इंस्टीट्यूट ने कुछ क्लेम किया है, जिस इंस्टीट्यूट ने ये सब बातें बोली हैं, वो खराब पढ़ा रहे। उनके टीचर, नो डाउट बहुत सारे टीचर अच्छे हैं, कुछ टीचर जो है वो लेवल क्रॉस कर जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि उनके टीचर्स खराब है, बट एक्चुअली आप किस पे फिंगर आउट कर रहे हैं, ये मेन पॉइंट है। कभी आप बोलते हैं कि NTA की औकात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बायोलॉजी की बुक आप देखिए जाके, 30 आदमी ने मिलकर वो बायोलॉजी की बुक रखी है, लिखी हुई है NCERT की बुक, वहां पे कुछ ड्रॉबैक्स है, वो हम भी बोलते हैं कि आपको अपडेट करना चाहिए, बट बोलने का तरीका है, बोलने का तरीका जो लोग हैं वो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, उन्होंने MSc PhD MPhil करके रखा है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से और टॉप इंस्टीट्यूट से इंडिया के, तो उन पे आप उंगली उठाते हैं, कभी आप बोलते हैं नहीं, ठीक है। आप जो समाज में जो लेशन रखना चाह रहे हैं, अगर आप ये बोल रहे हैं, जैसे मैं JEE बैकग्राउंड से नहीं हूं, लेकिन स्टिल जो टीचर्स पे आप बोल रहे हैं, जैसे सर MS चौहान, इनके भक्तों को ये नहीं पता है कि MS चौहान, सुन लो भाई, MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फैकल्टी है और MC चौहान जो है वो मैथमेटिक्स के फैकल्टी के। सर मैं तो इनको ये नहीं पता है, नीट बैकग्राउंड से हूं, बट फिर भी मैं इनको नाम जानता हूं, जिसने सर नाम कैसे पता रहेगा, बॉट ना कमेंट कर रहा है, उनको MS चौहान और MC चौहान के बीच में अंतर नहीं पता चल रहा है। वही बात है, जिन्होंने वो बुक्स लिखी हुई हैं जो नीट में, JEE में एडवांस लेवल तक चलती हैं, और जिनके बुक्स टीचर पढ़ते हैं, तो जिनसे आप पढ़ते हो, ठीक है ना, मैं कितना भी ऊपर हो जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि आई एम द ओनली वन, ठीक है, मेरे से ऊपर कोई नहीं। तो जिनकी बुक्स आप पढ़ते हो, ठीक है, चाहे वो MS चौहान हो, चाहे वो सर जो ब्लैक बुक्स वाले ऑथर हो, चाहे वो MC सर हो, मैंने भी उनसे एक टाइम पे मैंने कुछ मैथमेटिक्स की वीडियोस मैं जब पढ़ता था तो मैंने देखी। ये बहुत पुराने टीचर्स है, मैं आपको बता देता हूं, जब E2s था, जब कोई एडटेक नहीं था ना, तब E2s अपनी वीडियो निकालता था, तब ये E2s में पढ़ाते थे, ठीक है। MC चौहान सर हो गए आपके, ये SKM सर हो गए। SKM सर के बारे में तो उनके
उनके इंस्टीट्यूट के एक फैकल्टी ने बोला है कि ये मेरे लेवल से बहुत ऊपर है। अरे उनके सर ने बताया हुआ कि मैं इनसे पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, एनवी सर से पढ़ा हुआ हूँ। फिर तो खैर सर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि देखिए एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा सर आपको कि जैसे आप जानते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बोल के एक ट्रॉफी होती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो वहां पे जाके आप जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स या आप जैसे लोग जाके लिखते हैं, सुनील गावस्कर ने कुछ टिप्पणी कर दी थी किसी क्रिकेटर के ऊपर, ऋषभ पंत को लेकर कि आप ऐसे शॉट खेल के आउट हो जा रहे, तो कुछ बच्चे जाके वहां पे लिख रहे कि तू कौन है बुढ़े, इस तरीके की लैंग्वेज में तूने क्या किया। उनको ये नहीं पता है कि जो ट्रॉफी खेली जा रही है वो जिसके नाम पे खेली तो कैसे पता रहेगा, वो गावस्कर मींस सुनील गावस्कर। तो आपका फेवरेट प्लेयर केएल राहुल हो सकता है, शुभमन गिल हो सकता है, इसका मतलब आप ये नहीं कि आप सचिन तेंदुलकर को आपने खेलते नहीं देखा है तो आप ये बोलते कि सर शुभमन गिल से ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। नहीं तो इनकी सर हिपोक्रेसी थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं। ब्रेन लारा भी एक प्लेयर था, इनकी ब्रैडमैन भी एक प्लेयर था, सुनील गावस्कर भी एक प्लेयर था जिसको आपने नहीं देखा है। तो आप जो देख रहे हैं वही दुनिया उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। तो आप किसी टीचर को इस तरीके से मत लिखिए। नहीं मैं आपको इनकी हिपोक्रेसी बता देता हूं, ठीक है, और मैं फेस ऑफ करके आपको बात करूंगा, मैं भागने वाला इंसान नहीं हूं, ठीक है। तो मैंने टीना मैम से स्टार्ट किया था, टीना मैम जो छोड़ के गई थी इनके प्लेटफॉर्म पे, इन्होंने पूरा सर एकदम जो रोना स्टार्ट किया था कि मेरे प्लेटफॉर्म के टीचर ले गए। आप तो बीच में कितने फैकल्टी लेके आते हैं? इनको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। इन्होंने बोला था हम रिवॉल्यूशन लाएंगे, हम किन्हीं का फैकल्टी नहीं तोड़ेंगे, हम एक मार दोगे तो हम 100 क्रिएट कर देंगे, ठीक है। पहला तो वो आप नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में नहीं सिलसिलेवार तरीके से सर, बीच से नहीं, सिलसिलेवार तरीके से। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया फैकल्टी तोड़ना। सबसे पहले अमन धत्तरवाल के फैकल्टीज को तोड़ा, उसमें आपके फैजल सर थे, ओम पांडे थे, उनको तोड़ा। उस समय सर अमन धत्तरवाल जी ने बैक ऑफ कर लिया, नहीं तो उस समय इनकी हिपोक्रेसी पहली समय उस समय निकली थी। फिर उन्होंने ई सरल की फैकल्टीज को तोड़ा बीच क्लास में, तब उनका वो सारा हिपोक्रेसी चला गया था कि भाई ये कोई स्टैंड नहीं लेता है ना, क्यों स्टैंड लेगा, बच्चे इनके बॉट्स आके कमेंट में गाली देंगे। तो कोई भी टीचर जो है वो इसको झेल नहीं पाता है। और मैं आपको इतना चीज बता देता हूं, आप इस चेहरे को याद कर लीजिए, दिस इज निखिल सिंह। हम जितना बिलीव एजुकेशन में करते हैं, शास्त्र पे जितना बिलीव करते हैं, हम शस्त्र पे भी उतना ही बिलीव करते हैं। हम लोग को यही सिखाया गया है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में लेके चलना चाहिए। कोई अगर हमको गाली दे रहा है ना, तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस की धरती वेस्ट बंगाल में रहते हैं, ठीक है। और यहां पे रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे आप किसी भी छोटे आदमी को गाली नहीं दे सकते हैं, किसी को आप दबा नहीं सकते हैं। दिस इज वेस्ट बंगाल। तो आपको लगता होगा कि आपकी ये जो कमेंट से, गालियों से निखिल सिंह, झा सर या एआईआर कार्टेल डर जाएगा, ये बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है। निशांत जिंदल को मैं जानता भी नहीं हूं, आज तक उनका नंबर मेरे फोन में सेव नहीं है, ना कोई बातचीत है ना कुछ है। तो आपने एक तरीके से पूरा इनका सिलसिलेवार तरीके से फैकल्टी तोड़ा। उसके बाद अब आपने तोड़ना स्टार्ट किया फिडजी के फैकल्टीज को, ठीक है। फिर आपने तोड़ा क्या नाम है, अलग अलग कोचिंग के फैकल्टीज को तोड़ा। आप रैंक कैसे खरीदते हैं, आप मेरे वीडियोस पे सर इनकी ऐड चल रही है, बच्चे क्या बोल रहे हैं सर, आप इनके ऐड अपने वीडियो पे चला रहे हैं। ये इनका दिमाग है, ठीक है, ये इनका दिमाग है। जब मैंने कोलकाता में जाके वीडियो देखना, अगर यहां तक देखे हो तो वीडियो देखना, मैंने पूरा डाला हुआ है वीडियो कि कहां है कोलकाता से 200 जेई एडवांस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, कहां है कोलकाता से 100 650 प्लस लाने वाले स्टूडेंट्स। इनके ऑफलाइन सेंटर्स का क्लेम है ये, ठीक है। जब मैंने डाला, मेरा वीडियो डिलीट किया गया, वापस यूट्यूब ने मेरा वीडियो रीस्टोर किया। आज भी मेरे चैनल पे मल्टीपल रिपोर्टिंग हुई है, बट सच्चाई ये भी है कि 3600 लाइक भी हुए हैं, ठीक है। ये भी एक सच्चाई है। यानी मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कोलकाता से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, तेलंगाना से, आसाम से मुझे सपोर्ट भी करते हैं। और मैं सही में, मैं चींटी हूं, हाथी के सामने मैं चींटी हूं, मुझे कोई नहीं जानता है। कोलकाता को छोड़ के मुझे कोलकाता में भी सारे लोग नहीं जानते। आई एम अ एंट। बट एक एंट, एक चींटी का भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसको भी गलत को गलत बोलने का अधिकार है, सही को सही बोलने का अधिकार है। लेकिन तुम निकम्मों को जो यहां पे कीबोर्ड वॉरियर बन के आते हैं, तुमको यह नहीं पता है, जाके तुम मेरी वीडियो देखना कि कब मैंने किसको क्या बोला है, ठीक है। हम लोग जो है जब गुलाम बने थे, तो गुलाम बनने का कारण यही था कि हम लोग अंधभक्त थे। हम लोगों को यह नहीं पता था कि सही जो आदमी हमेशा है वो हमेशा सही नहीं है। सही बिल्कुल बात, वो भी गलती कर सकता है।
कल के डेट में मैं अगर गलत काम कर रहा हूं तो मैं सही काम भी कर सकता हूं। निशांत जिंदल ने पिछले समय में कुछ गलत बात उसने भी बोली होगी, उसने भी नोट्स वाली बात को मैं अभी भी सपोर्ट नहीं करता हूं, बट अभी वो बंदा सही काम कर रहा है, अभी वो बंदा सही काम कर रहा है तो मैं कैसे नहीं करूं। मुझे स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि सर निशांत जिंदल ने एकदम टॉप टीचर्स को हायर कर लिया है, तो क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल सही है। क्या स्टूडेंट को अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। अब आपके जो ये हिपोक्रेसी थी कि हम रिवॉल्यूशन लाएंगे, हम किसी के टीचर्स को नहीं तोड़ेंगे, फिर आप ये करते हैं आके स्क्रीन के सामने रोने लगते हैं, ठीक है, आप इमोशनल कार्ड खेलना लगते हैं कि हम लोग के नाम पे व्यूअर्स चलता है। आप जाके आज सर्च करिए बच्चों कि कितना यूट्यूब चैनल है जो इनके रील्स को खाली चला के, सर इनके क्लासरूम रील्स को चला के, जहां पे फीमेल टीचर के क्लास में मेल टीचर का भी रेट डाल रहा है, मेल टीचर के क्लास में फीमेल टीचर रेट डाल रही है, यहां पे ये तौबा तौबा करके डांस कर रहे हैं इनके फाउंडेशन के फैकल्टीज, ठीक है, तू ब्रो मत बोल, मैं भाई नहीं तेरा, ये चल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा जो पॉइंट है कि हम एक्चुअली मेन पॉइंट हमारा है कि हम स्टूडेंट से बात करने आए हैं यहाँ पे, ठीक है, कि देखिए आप डिफरेंशिएट करना सीखिए चीजों को, बिल्कुल, ठीक है। आप हो सकता है लोग इंडिया में गांधी को भी गाली देते हैं और बहुत आदमी सुभाष चंद्र बोस को भी गाली दे देते हैं, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप किसी के पॉइंट से पूरा एग्री या डिसएग्री हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन आप किसी को इस तरीके से उनकी बातों को सुनिए, ठीक है। बिल्कुल, हो सकता है उनके कुछ पॉइंट्स सही हो, आप पूरा उनका आइडियोलॉजी आप फॉलो नहीं करते हैं, आपका मत अलग हो सकता है, आप हो सकता है आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है सर कि आप अंधभक्त होकर उनके हर पॉइंट को सपोर्ट करिए, या कांग्रेस को आप गाली देते हैं तो हर पॉइंट पे उनको गाली दीजिए। उन्होंने जो अच्छा किया है वो भी हमें देखना चाहिए। मतलब हम लोगों को एक रैशनल बेस्ड थिंकिंग समझाया गया था जब हम लोग पढ़ते थे, आज वो खत्म हो चुकी है। आप अपना लॉजिक कब अप्लाई करेंगे, ठीक है, आप मुझे नहीं जानते, मत जानो, मेरी बात को भी मत सुनो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा मोटिव जो है बस इतना है कि अपने अंदर रैशनल थिंकिंग डेवलप करो। अगर कल के डेट में आपको एक एडटेक कंपनी लॉन्च करनी है, आप पढ़ रहे हैं, कल के डेट में आप टीचर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, और आपको अगर ग्रो करना है और आपको लग रहा है कि मैं ग्रो अगर करना है मुझे, तो मैं अच्छा लेक्चर डालूंगा, और फिर सामने से कमेंट आएगा कि हम ही सर्वो सर्वा हैं, सही बात है, हम ही सर्वो सर्वा हैं, बाकी सब बेकार हैं। इन्होंने यहां तक बोला, इन्होंने निशांत जिंदल को तो झंडू बाम बोला ही, इन्होंने ये भी बोला कि ये लो तो बुक लिख दिए हैं, तो बुक लिखने से कोई अच्छा टीचर हो गया। आप लोग ने ये मल्टीपल टाइम्स आपने अपने टीचर्स जो प्लेटफॉर्म से ये बात बोलते हैं। देखिए बच्चों को ये बात हम बोलना चाहेंगे कि देखिए जैसे कोई एक एक्स पर्सन है जिसने आज से 8-10 साल पहले जब ऑनलाइन का क्रेज नहीं था सर, उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया, वो फर्स्ट मूवर थे, उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, उन्होंने चैनल ग्रो किया, वो बहुत बड़े बन गए, ठीक है। उन्होंने, क्योंकि मैं भी अगर उस टाइम पे ग्रो करता तो 4000 अगर मैं कोर्स फी रख रहा हूं सर, बहुत मेरे पास 1 लाख बच्चे आ रहे हैं तो वो बहुत बड़ा अमाउंट, तो मैं कोई क्रांतिकारी ये चीज नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये इंडिया लेवल पे एक बड़ा काम था क्योंकि ये स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए बहुत बड़ी बात थी, इसके लिए हम उनको प्रेज करते हैं, और ठीक है, प्रेज हम उसको सैल्यूट करते हैं सर। 1 मिनट कंप्लीट में, ठीक है, हम उनको सैल्यूट करते हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि हम वहां पे स्टक हो जाए। अगर कोई 2000 में कोर्स ला रहा है, कोई बहुत बड़े फैकल्टीज वहां पे आ रहे हैं, तो आप चीजों को इवैल्यूएट करना सीखिए। आप ये नहीं कि आप आज के जनरेशन का, जैसे क्रिकेट देखते हैं तो पुराना जनरेशन के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो आप कुछ भी बक रहे हैं वहां पे। कोई आदमी अगर उसको प्रमोट कर रहा है तो आप वहां पे उसको गाली दे रहे हैं, तो आप चीजों को कंपेयर करना सीखिए, ठीक है। मैं आपको ये बात, वॉर जो होना चाहिए वो नॉलेज का वॉर होना चाहिए। जब मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बात किया था तो मैंने उसको बड़ा हेल्दी चैलेंज रखा था कि एक अगर जेईई एडवांस लेवल का पेपर इनके टीचर और मेरे बीच में रेस लगाया जाए, इनके तीनों टीचर जिसका आपने नाम लिखा हुआ है वो अच्छे टीचर हैं, मेरे साथ रेस लगा ले भाई, मैं इन तीनों टीचर के टाइम को बीट कर दूंगा। और कोलकाता के लोग ये जानते हैं, आप कोलकाता से बाहर हैं इसलिए आप नहीं जानते हैं, कोलकाता के जितने भी टॉप रैंकर्स हैं वो मेरे से मेंटोरशिप लिए हुए हैं। जो रैंक इनकी ऑफलाइन सेंटर छापती है वो भी मेरा ही स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये नहीं होता है। मैंने चैलेंज क्या किया, मैंने जेईई एडवांस पेपर देने का चैलेंज किया है, मैंने गाली देने का चैलेंज नहीं किया हुआ है। और आपने मान लिया कि मैं छपरी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैंने तो बोला कि जेईई एडवांस का पेपर लाते हैं, मेरे सेंटर पे आ जाइए, आप जो पेपर लेके आएंगे वही पेपर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं। या आप जहां मुझे बुलाइएगा पेपर देने के लिए, आप ही पेपर सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या गलत हो गया?
पहले के जमाने में क्या कर्ण अर्जुन के बीच में कंपटीशन नहीं होता था? और क्या अर्जुन को द्रोणाचार्य पढ़ा दिए तो क्या कर्ण के पास स्किल नहीं था क्या? कर्ण अर्जुन में सर कंपटीशन होता था, पर कर्ण या अर्जुन और द्रोणाचार्य में कंपटीशन नहीं होता था। सही बात है, ये बात आप समझ के रखिए। और अगर आप ये बोलते हैं ठीक है कि अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धर है, तब आपने देखा ही नहीं इनको नहीं पता होगा ना, इनको इसलिए नाम बैच के नाम भी उसी तरह से लिखा ना। तो आप जाइए कर्ण के बारे में पढ़िएगा पहले कि हु इज कर्ण। आपके टीचर, ठीक है, आपके टीचर, एक बात बताओ कि एक सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ बायोलॉजी, आपके टीचर बोलते हैं बायो यो करके। एक टीचर, उनके एक बहुत रिस्पेक्टिव टीचर है जिन्होंने उस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया अल्टीमेटली, ठीक है। उसमें मैं बता रहा हूँ, उसमें उस चीज़ का बहुत बड़ा रोल था, वहाँ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये चीजें आप अपने ही प्लेटफॉर्म के टीचर को एकदम जाना है, मुझे तो एकदम जाना है यार कि जब तरुण सर ने और एमडी सर ने छोड़ा था इनके प्लेटफॉर्म को, इन्होंने भाई बहुत एक्टिव करके उनको जो गालियां पढ़वाई थी, ठीक है। अरे भाई क्यों नहीं छोड़ सकता है आदमी? आप डेमोक्रेसी प्लेटफॉर्म से टीचर ला सकते हो, आप दूसरे के प्लेटफॉर्म पावरफुल हो। ठीक, पॉइंट यही है बस। और भाई साहब आप मेरे वीडियो को भी देख रहे हो, कितना ऐड चल रहा है इनका? कौन सी कोचिंग का ऐड इतना ज्यादा चलता है? अच्छा सर ये बताइए कि आपके सेंटर्स जो है अक्टूबर में खुलते हैं, नवंबर में खुलते हैं, दिसंबर में खुलते हैं, तो कौन सा फैकल्टी है जो दिसंबर में कौन सा कोर्स कंप्लीट होता है? आपके जो बच्चे, आपके जो मेन जो करता धरता है वो ये बोलते हैं कि हम फैकल्टी बीच से नहीं लाते हैं। तो दिसंबर में जब सेंटर खुलता है और फैकल्टीज आती है सर, नहीं ये तो इनके फैकल्टीज में कहां से आते हैं मैं बताता हूं। ये जाके एकदम गंगा किनारे, ठीक है, प्रयागराज में बैठते हैं संगम के किनारे और वहां यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने के बाद वहां से फैकल्टी निकलते हैं। ये किसी कोचिंग की फैकल्टी को नहीं तोड़ते हैं। तो दिस इज द हिपोक्रेसी जो मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स। मुझे टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम द न्यू फेस, और न्यू फेस को जनता इतनी जल्दी मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है। जब इंदिरा गांधी के खिलाफ, ठीक है, आपके जयप्रकाश नारायण को सर सुना होगा, उन्होंने वो जब खड़े हुए थे ना, तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे, कोई नहीं सोचता था कि जयप्रकाश नारायण जी एक दिन इंदिरा गांधी को डोमिनेट कर जाएंगे। तो मैं तो वही, मुझे लगता है कि मतलब मैं वही हूं कि अभी थोड़ा सा मुझे सच को सच बोलने में बिल्कुल डर नहीं लगता है, और इसके लिए बहुत सारी क्रिटिसिज्म आएंगी, गालियां आएंगी, इनके बॉट एक्टिव होंगे, क्योंकि मैं इनके 46,000 करोड़ के आईपीओ का काला सच भी दिखा रहा हूं। सिस्टम में इनकी क्या खामियां हैं। इनका पूरा ऑफलाइन सिस्टम कोलकाता में भाई भतीजावाद पे चलता है। और अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, बच्चों कोई भी रहा हो, तो जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनके ऑफलाइन सेंटर्स में क्या प्रैक्टिसेस चलते हैं, कैसे ये ऑनलाइन का वो एकदम सोना दिखा के, ठीक है, बच्चों को ऑफलाइन सेंटर में बरगलाते हैं, ठीक है। तो वो किसी से छुपा नहीं है। और ये एक सेंटर की बात होती तो मैं छोड़ देता, ये इनके मल्टीपल ऑल इंडिया सेंटर्स के ऑफलाइन अच्छा कर रहे हैं वहां ठीक है, अच्छी बात है, वहां आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जहां चीजें खराब हो रही है आपको वो भी तो इवेल्युएट करना चाहिए। आपको तो पूरा एंगल देख के कमेंट करना चाहिए ना। नहीं करिए, आप कमेंट करिए, आप इन चीजों को समझो आप, ठीक है, कहीं अच्छा और मैं आपको बताऊंगा, मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट आपके सामने पब्लिक करूंगा, ठीक है, आप उसमें प्रूफ करना कि, और मैं अपने कॉल डिटेल्स भी आपके साथ पब्लिक करूंगा विदाउट डिलीटिंग एनीथिंग। जो चीजें अच्छी हो रही है वो तो है, लेकिन बहुत सारी चीजें जहां खराब हो रहे हैं, जो कुछ सेंटर्स है जहां पे फैकल्टीज जो है सर, अब तो छुपा नहीं है किसी से, ठीक है, वहां पे बच्चों का आप रिव्यू ले, ठीक है, आप कोलकाता के बच्चों का रिव्यू ले लीजिए और ऑल इंडिया में कहीं के बच्चों, और बच्चे जो देख रहे हैं विद्या क्या नाम है, जो उनके सेंटर्स हैं ऑफलाइन सेंटर्स, वहां से अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने कमेंट्स बताइए, बिकॉज सच्चाई को इस तरीके से इनके बॉट्स दबा देते हैं, ठीक है, और इनके भक्त आके दबा देते हैं, और इन भक्तों का सर ना नीट निकलने वाला है ना जेई निकलने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो हैं इंडिया में रहते हैं और इंडिया में डाइवर्सिटी है। नीट निकले या ना निकले सर, जेई निकले या ना निकले, बट यही है कि आप रैशनल थिंकिंग डेवलप करना नहीं निकलेगा ना सर, रैशनल थिंकिंग नहीं है तो कहां से निकलेगा? आप जो है चीजों को समझना स्टार्ट करिए, दोनों साइड को सुनिए। नहीं आपने इसको, मैं आपको बोलता हूं आपका नहीं निकलेगा और आप निकाल लेंगे तो यही कमेंट सेक्शन है, इसमें अपना स्कोर कार्ड पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से आपको 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा, आप लीजिएगा इसको नेगेटिव मोटिवेशन। मैं चाहता हूं कि आपके दिल पे हर्ट हो, क्योंकि आप जो काम ये कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में उससे होने वाला नहीं है, ठीक है। इन्होंने सर बहुत टीचर्स को टारगेट किया हुआ है, इनको किसी नहीं सर ये इनको किसको छोड़ा है, इन्होंने नमो कॉल को नहीं छोड़ा था एक समय पे, नमो कॉल को इतना टारगेट किया, तो इनको ये जो बोले वो सच, तो ये टारगेट करे मुझे, आई एम ओपन, ठीक है, मुझे खोने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। और मेरा काम है सुपर 30 कोलकाता में पढ़ाना, कोलकाता की सेवा करना, वेस्ट बंगाल की सेवा करना, और वो मैं करता रहूंगा। मुझे ना कोई यूनिकॉर्न बनाना है, ना कोई यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा बनाना है, लेकिन
मैं अब फियरलेस हूं, क्योंकि मैं अब किसी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं हूं और सच्चाई को मैं बार बार आपको दिखाता रहूंगा। और ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, ये जो आपको बर्बाद करने वाला प्रोपेगेंडा है, मुझे पता है कि ये प्रोपेगेंडा को अगर रोकना है तो एक सही प्रोपेगेंडा चलाना बहुत जरूरी है, और उसी के राह में मैं निकल पड़ा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।